फाइनली गाइस वो दिन आ चुका है जब हमारा ये रोड ट्रिप यानी कि एक ड्रीम मेरा था जो कि मैंने बहुत सालों पहले देखा था, ये कंप्लीट होने जा रहा है। जी हाँ, आज हम शिप करने जा रहे हैं चांदनी को। मैंने नाम रख दिया इसका चांदनी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई नाम रखो अपनी हिमालयन का, किसी ने बोला चांदनी रखो, किसी ने बोला लैला रखो, किसी ने बोला टाइगर दोबारा रख दो। लेकिन यार मैं सोच रहा था कि ना हर बार हम मेल नाम रखते हैं, इस बार फीमेल नाम रखते हैं। क्यों दादा? कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, है ना, हर बार। तो ऐसा कुछ सेटअप है जी। अपनी बाइक का पैनियर्स हमने लगा दिए हैं, टॉप बॉक्स भी लग चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया टू नॉर्वे एंड लंदन, 30 कंट्रीज़, 25,000 किलोमीटर्स, 135 डेज, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। यहाँ पे टैंक बैग लगा हुआ है राइनरॉक्स का, और एक टेंट हमने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि इस रोड ट्रिप पे मैं कैंपिंग भी करने वाला हूँ। स्पेयर पार्ट्स इसमें डाल दिए हमने, टूल्स वगैरह इसी के अंदर है, और कुछ स्लीपिंग बैग वगैरह भी है, तो साथ ही में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो जैकेट है और राइडिंग शूज़ हैं और पैंट है वो भी इसी के साथ शिप कर दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इतना सारा सामान कैरी करना, वो भी फ़्लाइट में ना, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा सेटअप है जी, हमारा ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। लेकिन दुख ये है कि ये कुछ दिनों के लिए चांदनी हमसे दूर हो जाएगी। 8-9 दिन में हमारी बाइक टर्की शिप हो जाएगी। मेन रोड ट्रिप है, टर्की से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था ना इस रोड ट्रिप पर, मतलब कि मेरा जो मेन डेस्टिनेशन था वो था नॉर्वे, और हमेशा ही रहेगा कि नॉर्वे मैंने करना था, चाहे मेरा लंदन होता या नहीं होता। मैंने प्लान भी ऐसे किया था कि भाई नॉर्वे का जो नॉर्ड कैप है ना, वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन था मेरा, क्योंकि कोई भी मोटो व्लॉगर या फिर बाइकर मोटो व्लॉगर इंडिया से वहाँ तक नहीं पहुँचा है। इची बूट का वीडियो मैंने देखा था कि वो पहुँची थी, और फिर भाई इंडिया से आपका भाई जा रहा है नॉर्वे। ओके गाइस, तो आपने वीडियो देख ही लिया कि भाई साहब हम कर रहे हैं अपनी बाइक शिप टर्की, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों तो मैं टर्की पहुंच चुका हूँगा। जी हाँ, अपने टर्की के इस्तांबुल शहर के एक रूम में हूँ मैं और शूट कर रहा हूँ। बेसिकली हुआ क्या कि जब टाइम आया तो उस टाइम मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। टाइम ऐसे भाग रहा था कि भाई मैं उसको पकड़ ही नहीं पाया। उस टाइम इतना ज़्यादा बिजी हो गया, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, कभी शिपिंग करनी है, कभी पैकिंग करनी है, और मतलब बहुत सारे काम एक ही टाइम मेरे सर के ऊपर आ गए, तो घर पे मैं शूट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आके बाकी का रेस्ट ऑफ द वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सवाल थे कुछ, तो उनका भी मैं जवाब देने वाला हूँ। पहला सवाल था कि भाई आपने अपनी जो बाइक है टर्की क्यों शिप करी? आप नेपाल, चाइना या फिर बाई रोड भी जा सकते थे, तो उसका भी मैं पूरा जवाब दूंगा। साथ ही साथ कितना मनी लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है बाइक को टर्की शिप करने के लिए। और तीसरा जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कभी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं अपनी बाइक के साथ अब्रॉड। तो सारे डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पे मयंक होटल डाल दियो, महिपालपुर, ठीक है? चलो जी, फाइनली आज अपनी बाइक चली जाएगी। होटल मयंक रेजिडेंसी। हाँ, शायद वही है। चलूँ? मैं चलता हूँ, आजा। ऑसम फीलिंग है भाई, ऑसम फीलिंग है। और अपनी ये जो बाइक है अब बाई एयर टर्की पहुंचेगी सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं पूरा यूरोप करूंगा, नॉर्वे करूंगा, जो मेन पॉइंट है मेरा इस जर्नी का। जी हाँ, और फिर उसके बाद लंदन। यस, लंदन में भी बहुत सारी जगह है जो कि लोग दिखाते नहीं हैं, हम दिखाएंगे आपको कि भाई यूके कैसा है। मौसम आज अच्छा हो गया दोस्तों। जब टाइगर बेच रहा था तब मौसम उदास हो गया था, लेकिन आज भाई क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और सोच के भाई साहब अपने को भी एक प्राउड फीलिंग आ रही है कि मैं हर कंट्री में अपने देश का झंडा फहराने जा रहा हूँ। 30 देश, एक बाइकर। यस, नॉर्वे एंड लंदन। हाँ जी, अरे वाह। वीजा 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 हाँ वीज़ा सब हो गया।
सब मिलता आगे मिलता रहता है। नहीं मिलता नहीं रहता, ले लिया सब। पहले लेना पड़ता है। हाँ पहले लेना पड़ता बचा है। हुआ सब हो जाएंगे 40 लाख। ठीक है, बढ़िया। और मतलब एक दिन में कितने किलोमीटर चला लेते हो? डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाना है। अकेले हो कि और भी है? अकेले हूँ मैं। अकेले हो तो हाँ जी बिल्कुल। 30 कंट्री है ना, 30। मिलता रहेगा ना लोग। और फिर ये डीजल आगे मिल जाएगा? हाँ मिल ही जाएगा, हर कंट्री में मिलेगा। मतलब टंकी फुल करवा ली है? नहीं नहीं, टंकी तो अभी खाली है, खाली करके जाएगी ये पहले। पहले ये टर्की जाएगी, टर्की से फिर पूरा यूरोप, फिर लंदन वगैरह। टर्की से यहाँ पे पहले यहाँ से शिप होगी बाई एयर, अच्छा फिर यूरोप पूरा। अच्छा, अभी इसको वहाँ छोड़ रहे हो आप? हाँ एयरपोर्ट पे। और आप जाओगे? बाई फ्लाइट, क्योंकि रास्ता नहीं ना, पाकिस्तान बीच में पड़ता है या फिर नेपाल चाइना से जाना पड़ता है, वो बहुत महंगा है। चलो पाजी, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलो जी, ये पाजी मिले, इन्होंने रास्ते में रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो। चलो गाड़ी भी आ गई अपनी पीछे, तो इसको छोड़ के मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा। दादा अपनी फ़्लाइट पकड़ के हैदराबाद निकल जाएंगे। लग रहा है आगे वाली गली है, और यहाँ पे होटल ही होटल है एयरपोर्ट के सामने। यहाँ पे कोरियर वाले भी हैं, सब हैं जो शिपिंग वगैरह करते हैं। तो यहीं से हम करवा रहे हैं अपनी बाइक शिप। चलो जी पहुँच गए, गाड़ी यहीं पे लग जाएगी अपनी कोने पे। ये देखो भाई, यहाँ पे ना विंडशील्ड हमें खोलनी पड़ रही है और पेट्रोल निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ जो बैटरी कनेक्शंस है ना वो भी हटाने पड़ेंगे। और क्या करना है? बैटरी डिस्कनेक्ट करनी होगी। हाँ ये जो साइड्स की ये सब अलग से आएंगे। अच्छा, वो जैकेट वगैरह आपका चला हाँ हाँ, जैकेट वगैरह ऊपर बांध देंगे ना। हाँ, वो ऊपर बांध ठीक देंगे, ठीक वो ठीक। चला तो ये चीज़ है। बाकी ये बोल रहे हैं कि बॉक्सेस वगैरह भी ना नीचे रखे जाएंगे, जिससे कि जो डायमेंशंस है वो कम से कम हो। बैटरी के कनेक्शन इसलिए निकालनी होते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर कोई वायर। हाँ, वो शॉर्ट सर्किट के चक्कर में। कोई टेप है तो एक बार थोड़ा सा दे दो बस इसमें ना, इन सबको एक में कर दूंगा तो इनको लगाने में भी आसानी रहेगा, भैया को पता भी चल जाएगा आराम से। ये हो गई माइनस वाली तारें सारी। बैटरी तो हम भी अपने आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ना? कर सकते हो, कोई कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हो। बस ये जो तारें लगी हुई है ना, अब ये क्या है भैया, इनको भाई को समझानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी ना। जैसे मान नहीं वो तो हम जैसे मान लो अभी आपने किया है हाँ तो उसी तरीके से हम जैसे भी हाँ आप भी कर सकते अलग हो। रख सकते हैं ना। हाँ आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। माइनस प्लस की तरह तो है। हाँ ये तो सब। लेकिन जैसे ये तारे है ना, ये एक ऑर्डर में जा रही होंगी ना। अब ये देखो, अब यहाँ क्या उनको भैया को क्या है, तो कॉल नहीं करना पड़ेगा, दूसरा देना भैया। भैया को है पूछना ही पड़ेगा मेरे को किसी से, चाहे कि भाई ये कहाँ लगाऊँ वो, इसलिए मैंने इसमें टेप लगा दिया है। उधर प्लस की होगी तो माइनस। हाँ अगर हाँ, माइनस वो तो ब्लैक माइनस ही होता है। आ गया तो रात में निकल जाए, ठीक है। तो पूरे डायमेंशन नापने के बाद ही एग्जैक्ट जो फिगर है अमाउंट में वो पता चलेगा कि कितना। कितना बनाने बॉक्स भी आ रहे हैं नीचे। पूरा पैलेट बनेगा ना इसका। और देखो भाई, पेट्रोल निकालने के लिए पूरा टैंक खोलना पड़ रहा है, तो ये काम तो हम नहीं कर पाते, तो हम ना पंकज भाई को उठा के लेके आ गए। फ्यूल पंप खोलने के बाद निकलेगा? कैसे निकलेगा बताओ तो सारा अच्छा। निकालना है। तो पहले फ्यूल पंप खोलेंगे और उसके बाद जो बाकी का पेट्रोल है टैंक में से निकल जाएगा। ना हाँ उसे वहाँ से पेट्रोल वैसे नहीं रहेगा, उसमें अरे अब नहीं आएगा भैया जो आप सोच रहे हो जिस तरीके से। तो मैंने तो अब ये टेढ़ा कर दिया ना, अब दो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी पेट्रोल है, बीच में होगा नहीं। ये लो जी, ऐसे कुछ बाइक जाएगी। अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद जब पैकिंग वगैरह भी हो जाएगी। लेकिन इसके मिरर्स मोड़ दिए हैं और विंडशील्ड भी हटा दिया, ये देखो। और इसके अलावा पेट्रोल भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और हैं हाँ, लगा दिए हैं। इसका जो ये GPS माउंट है वो भी निकालना पड़ा, मोबाइल होल्डर यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया, जिससे कि जो डायमेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और एक चीज़ और, इसके जो टायर्स है ना वो भी हम डिफ्लेट कर देंगे, जिससे कि और ज़्यादा डाउन हो जाएगी बाइक। सो गाइस, आज है दूसरा दिन जब हमने बाइक छोड़ दी थी। कल बेसिकली बाइक छोड़ दी थी यहाँ पर,
और अब उसका जो वुडन बॉक्स है ना वो बन रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बस 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 उधर से पकड़ लो आराम से, फ्रंट से हाँ आराम से, टायर से हाँ। ब्रेक मारना, ब्रेक मार के रखूँ? ब्रेक मार। चलो उठाओ, बस हो गई ना। मैं मिलाता हूँ और आगे करें? ठीक है बस ठीक है ना। तू डंडे उठाए, मिला। तो ऐसे बाइक पैक हो रही है भाई, ये देखो। एक आगे वो लगा, वोट लगा, ठीक है आगे ना। आप छोड़ दो छोड़ दूँ? हाँ, देख लो। हाँ छोड़ दो। एक आगे रुक लगा, तो कितनी करनी है? हाँ दोनों की निकाल दो हवा, डाउन हो जाएगी ना गाड़ी। 4-5 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये देखो जी, यहाँ पे टायर की हवा निकाल रहे हैं जिससे कि डायमेंशन थोड़ी सी कम हो जाए। जैसा मैंने कल बताया था आपको, जितनी डायमेंशन कम होगी उतना प्राइस आपका कम हो जाएगा। वैसे यार बहुत पैसा लग रहा है, देखना पूरा ब्लॉग, मैंने उसमें बताया है कि भाई कितना पैसा लग रहा है शिपिंग में। अपने पैनियर वगैरह पे सब पे बबल रैप हो रहा है जिससे कि कहीं पर भी स्क्रैच वगैरह ना आए। और यहाँ ये वाला पोर्शन ज़्यादा मेन है क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है इंडिया टू नॉर्वे एंड लंदन। तो ये वाला तो हो गया और दूसरा भी एक और रख दिया है, ये वाला भी हो चुका है टॉप बॉक्स। ये यहाँ पे जाएगा सीट के ऊपर और ये जो पैनियर है ये जाएंगे यहाँ पर कहीं पे फिट करेंगे नीचे की साइड आराम से। हाँ ये वाली साइड इसी साइड रखना है ना। कौन सी वाली साइड है जहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ ये वाली, यही वाली है ना। हाँ ठीक है, आराम से आराम से आराम से आराम से। अब ना यहाँ पे कुछ लगाओ, ये कट ना जाए। यहाँ पे हाँ यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे कुछ भी चीज़ लगा दो, ज़्यादा बेटर है। लो भाई, साइड के पैनल भी लगना स्टार्ट हो गए। सो फाइनली गाइज, अपनी जो बाइक है ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है पूरी वुडन बॉक्स में, सिर्फ ऊपर का हिस्सा बाकी है ये देखो। और ऑलमोस्ट भाई साहब 5 से 6 घंटे से ऊपर हो चुकी है इसको पैक कराते हुए। टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। पहले बबल रैप हुई, फिर बॉक्सेस बबल रैप हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर कील ठोक रहे हैं, कभी प्लाई लगा रहे हैं, कभी लकड़ी लग रही है। तो बिल्कुल सेफ़ तरीके से अपनी बाइक जाएगी इस बॉक्स में पैक होके और सीधा पहुंचेगी टर्की। जी हाँ, और थोड़ी देर में हम करेंगे इसको, क्या करेंगे ऐसे करेंगे, टाटा बाय बाय। तो अब मैं आपको बताता हूँ उन 3 सवालों के जवाब। पहला सवाल था दोस्तों आपका कि भाई आपने जो अपनी बाइक है वो नेपाल या फिर चाइना से बाई रोड होते हुए क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो सबसे पहले इसी पे डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ, मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि नेपाल या फिर चाइना से होते हुए फिर किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान और ये सारी कंट्रीज़ क्रॉस करते हुए, ईरान क्रॉस करते हुए टर्की पहुंचता मैं। लेकिन यार मुझे ना किर्गिस्तान को भी एक्सप्लोर करना था क्योंकि किर्गिस्तान मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, क्योंकि बहुत खूबसूरत है किर्गिस्तान और साथ ही साथ कज़ाकिस्तान भी। तो मैंने वहाँ पे अपनी जो इटिनरी बना रखी थी वो भाई 15-15 दिन वहाँ पे लग रहे थे। किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, नेपाल और चाइना को क्रॉस करने में पूरा 1 महीना लग रहा था और ऊपर से 10 लाख से ऊपर अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो नेपाल और चाइना के ही लग जा रहे थे। तो ये एक रीज़न था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था कि 3 महीने से ऊपर तो भाई यहाँ से टर्की पहुँचते हुए ही मुझे लग रहे थे। और टर्की का जो वीज़ा है वो सिर्फ 2 महीने पहले ही मिलता है, यानी कि स्टिकर वीज़ा। अगर मैं ई वीज़ा अप्लाई करूँगा तो वो इंडियंस को अलाउड नहीं है। तो ये एक इंडियंस के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई आपको ई वीज़ा नहीं मिलता टर्की का, आपको स्टिकर वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लफड़े थे, इस वजह से मैंने सोचा कि इस वाले प्लान को ड्रॉप करते हैं। प्लान मैंने 3 बनाए हुए थे कि जॉर्जिया या फिर रशिया से होते हुए भी निकल जाऊँ, तो वो भी मुझे ड्रॉप करना पड़ा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इज़राइल और ईरान की फ़ाइट हो गई थी, टेंशन हो गई थी, तो उस टाइम मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा था। वीज़ा अप्लाई भी भाई बहुत पहले से करना पड़ता है, करीबन 3-4 महीने पहले आप सारी चीज़ें कर लो
प्रिपेयर कर लो, फिर अप्लाई कर दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ये मैंने सीख लिया है, क्योंकि मेरे ये जो वीज़ाज़ है ये भी लेट हो गए, और जो मैंने यूके का वीज़ा लिया ना वो सिर्फ मैंने प्रायोरिटी पे लिया और मुझे पे करने पड़े 75,000 रुपीज़। वो इसलिए क्योंकि मेरी जो ट्रैवल डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई थी, तो 75,000 रुपये सिर्फ यूके वीज़ा के लग गए। तो ये रीज़न था कि मैं नेपाल या फिर चाइना से होते हुए नहीं गया, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान मेन, जो कि नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रीज़न को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, यानी कि यूरोप वाला जो एरिया है वो पहले मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँ। बेसिकली ये जो ट्रिप है इसका नाम मैंने पहले डाला था यूरो सिल्क रोड ट्रिप, और ये ट्रिप एंड हो रहा था नॉर्वे में। तो इस वजह से यूरो सिल्क रोड ट्रिप मुझे कैंसिल करना पड़ा, और फिर मैंने स्टार्ट की नई प्लानिंग, यानी कि इंडिया टू नॉर्वे एंड लंदन। तो अब आते हैं दोस्तों दूसरे सवाल पे कि आप अपनी बाइक को अगर अब्रॉड भेजना चाहते हो, शिप करना चाहते हो, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो मेन जो डॉक्यूमेंट है दोस्त वो लगेगा ये, पता है क्या ये है कार्नेट डी पैसाज। बेसिकली इसको कार्नेट भी बोला जाता है, और ये मैंने 25 पेज का लिया था, क्योंकि झंझट मैं झेलना नहीं चाहता था कि भाई अगर 10 पेज का भी आता है, वैसे तो 5 पेज का भी आता है, बाई चांस वो 10 पेज लग जाते तो मेरी जो बाइक है वो फंस जाती। तो मैंने सोचा यार 25 पेज का ही ले लेते हैं, कोई झंझट नहीं होगा। तो ये जो कार्नेट डी पैसाज है ये आप ले सकते हैं WIIA करके मेरे ख्याल से वेबसाइट है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी यहाँ पे, वो चेकआउट कर लेना। वहाँ पे आप मेल डालोगे, मेल आईडी भी मैं लिख दूँगा, तो वहाँ पे मेल डालोगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके कितने पैसे लगने हैं इस कार्नेट के लिए। वैसे मुझे ये जो कार्नेट डी पैसाज है 25 पेज का ये पड़ा है 1,20,000 रुपये का। बेसिकली 1,18,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, और 2,000 कुछ रुपीज़ इसके जो मेंबरशिप WIIA के वेबसाइट के हैं तो वो हैं। तो चेकआउट कर लेना, यहाँ पे मैंने लिंक वगैरह दिया हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके अलावा आपको व्हीकल की इंश्योरेंस चाहिए, DL चाहिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपके वीज़ाज़ चाहिए जो लगे हुए हैं, और साथ ही साथ पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी आपकी लगती है। तो बेसिकली ये आपकी बाइक का पासपोर्ट है। जैसे आप ट्रैवल करते हो ना दूसरी कंट्री में, तो आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है इमिग्रेशन के लिए बॉर्डर पे, तो ऐसे ही ये आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप अपनी बाइक पे या फिर किसी भी व्हीकल कार में जा रहे हैं, तो हर बॉर्डर पे आपको ये दिखाना पड़ेगा, स्टैंप लगेगी, सारी चीज़ें होंगी। और दोस्तों अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पूरी कॉस्टिंग कितनी आई इस बाइक को शिप करने में। तो देखो जी 1,20,000 रुपये तो मेरे कार्नेट में लग गए, और 6,91,000 मेरे लगे हैं बाइक शिप करने में, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जो DG सर हैं जब उन्होंने बाइक शिप करी थी 2023 में, तो उनके बहुत कम लगे थे, 3.5 लाख के आसपास लगे थे, लेकिन अभी मेरे लग चुके हैं 6,91,000 प्लस कार्नेट के जो पैसे हैं, और साथ ही साथ 2 लाख की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है मेरी वो भी लगी है। तो आप मान लीजिए करीबन 10 लाख के आसपास तो मेरा ये खर्चा हो गया। हालांकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख का वो मुझे बाद में रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई जब मैं इंग्लैंड से शिप करूँगा ना बाइक इंडिया के लिए, तो वहाँ पे वो 2 लाख यूज़ मतलब एज इट इज़ आप मान लो कि 3 से 3.5 उस टाइम भी लगने हैं, तो 10 लाख से ऊपर का खर्चा आपका इस कार्नेट में, और फिर 11 लाख मान के चलो कार्नेट में और शिपिंग में मेरा लग जाएगा। बाकी जो ट्रैवलिंग करूँगा उसमें तो आप देख ही लेना मैं क्या क्या बताता हूँ, क्या क्या स्पेंड करूँगा, सारी चीज़ें आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको पता चला हो कि मैंने कैसे बाइक शिप करी, कितना खर्चा लगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जल्दी ही मेरे को बाइक मिलने वाली है तो बाइक पे जैसे ही ट्रैवल शुरू होगा भाई वो उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब करते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।